ओम श्री साई राम। कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा कि हम चाहते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत चीज़ें हो जाती हैं, परंतु समय बीतने के साथ साथ हमें यह एहसास होने लगता है कि जो बातें हमें उस समय सही नहीं लग रहे थे, आज उसी बात के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं। तभी कहते हैं ईश्वर जो कुछ भी किया हमारे भले के लिए ही किया। जो कुछ हुआ वह अच्छा ही हुआ और आगे चलकर जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक कहानी आपको सुनाता हूँ। किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था जिसका कई तरह के फलों वाला एक बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था। एक किसान का पूरा परिवार उस बगीचे का देखभाल किया करता था। किसान हर रोज शाम को बागीचे में फले कई तरह के अच्छे अच्छे मीठे फलों को लेकर राजा को देता था। उसी तरह किसान एक दिन जब बागीचे में सफाई कर रहा था, तब उसने देखा कई तरह के फल, आम, अमरूद, सेब, अंगूर अच्छी तरह से पके हुए थे। तब उसने सोचा आज कौन सा फल राजा के लिए ले जाऊं। न जाने उसने क्या सोचा और उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी भरकर राजा को भेंट देने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में यह सोचने लगा कि केवल अंगूर लेकर जा रहा हूँ, 2-4 सेब, संतरे, अमरूद, नारियल भी अगर इस टोकरी में डाल लिया होता तो राजा इसे देखकर ज़्यादा खुश होते। मगर तब तक बहुत दूर निकल चुका था और इसी तरह सोचता हुआ महल में पहुंच गया था। फल की टोकरी राजा के पास रखकर थोड़ी दूर में बैठ गया। किसान ने देखा उस दिन राजा कुछ ज़्यादा ही परेशान और अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसी तरह कुछ सोचता हुआ राजा उस टोकरी से एक अंगूर निकाल कर खाता और दूसरा एक अंगूर निकालकर किसान के माथे पर फेंक कर मारता। तब किसान अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ईश्वर से कहता, ईश्वर तू बड़ा दयालु है। और यह सिलसिला चलता रहा। राजा बार बार वही काम कर रहा था, एक खाता था और एक निकालकर किसान की तरफ फेंक कर मारता था। मगर किसान हर बार यही कह रहा था कि ईश्वर तू बड़ा ही दयालु है। मगर थोड़ी ही देर में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। तब राजा किसान से कहता है, मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुम्हें मार रहा हूँ, तुम्हें लगने के बावजूद भी तुम प्रत्युत्तर में ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो और कह रहे हो ईश्वर तू बड़ा दयालु हो। तब किसान ने अत्यंत विनम्र भाव से राजा को उत्तर दिया, महाराज, बागान में नारियल, अमरूद, आम, सेब सभी फल तैयार थे, पर मैंने सिर्फ अंगूर लाया। मैं वो सारे फल ला सकता था, परंतु ईश्वर की कृपा ही समझिए मुझे यह भान हुआ कि आज आपके लिए सिर्फ अंगूर ही ले जाऊं और अंगूर ले आया। और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ईश्वर को ही धन्यवाद देता हूँ। यदि मैं दूसरे फल भी लाया होता और आप इसी तरह फलों को फेंक कर मारते तो जरा सोचिए मेरा क्या हाल होता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। इस छोटी सी कहानी में हमें यह सीख मिलती है, मित्रों, जीवन में कभी भी हमें किसी भी मोड़ पर चाहे कोई भी कार्य हो, सही या अपने हिसाब से घटित ना हो, तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय भी अपना राज समय आने पर ही खोलता है। और उस समय हमारे मुंह से एक ही बात निकलता है कि चलो जो कुछ हुआ हमारे अच्छे के लिए ही हुआ और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मित्रों, इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। अगले शुक्रवार को फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक सदा खुश रहें, सबकी सेवा करें और सबसे प्रेम करें तथा कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल। जय साई राम। కాలము చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి కాలమును ఎంత వ్యర్థం గావించుకుంటున్నారో యోచించుకోవచ్చు. కాలము గడిచిన తిరిగి రాదు. వచ్చే కాలం మంది కాదు. ఉన్నటువంటి కాలమును సార్థకం గావించుకోవటమే మానవుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యమని भारतीय संस्कृति उद्भविस्तु वस्तुन्नति। स्वामी कह रहे हैं, अत्यंत मूल्यवान एवं पवित्र समय की बर्बादी ना करो, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त फिर वापस नहीं आएगा और आने वाला वक्त भी हमारा नहीं होगा। वर्तमान में जो वक्त हमारे पास है उसका सदुपयोग करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है।